दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि हम इंसानों ने अर्थ को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि अर्थ पर तो काफी सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर इंसानों ने अभी तक कदम भी नहीं रखा है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस समुंदर ने हमारी अर्थ का 75% एरिया कवर कर रखा है, उस समुंदर के बारे में साइंटिस्ट भी बस 5% ही जान सके हैं। वहीं अगर हम स्पेस की बात करें तो ज्यादातर देश स्पेस रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। अब तक 12 लोग चांद पर जा चुके हैं। न जाने कितने सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में अब बिना किसी प्रॉब्लम के जाते रहते हैं। वहीं अगर हम समुद्र को कंपेयर करके देखें तो ये संख्या बहुत कम होती जाती है। गिने चुने लोग ही मैरियाना ट्रेंच तक गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो गहरे समुद्र में जो एयर प्रेशर समुद्र में है वो बहुत कम होता जाता है। प्रेशर के साथ साथ इतनी ज्यादा गहराई में टेम्परेचर भी काफी कम होता जाता है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो समुद्र की गहराई में वो भी ना के बराबर होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आजकल इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम प्रेशर की बात क्यों ही कर रहे हैं, वो मशीन तो प्रेशर को आसानी से झेल सकती है। लेकिन जो बात दोस्तों हमने प्रेशर की थी वो इतना ज्यादा है कि आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी के वक्त में भी इतने प्रेशर में जाना लगभग इम्पॉसिबल सा ही है। क्योंकि समुद्र के प्रेशर का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जब पानी का प्रेशर आपके शरीर पर पड़ेगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे 100 हाथी आपके ऊपर से गुजर रहे हैं। अगर दोस्तों 1% मान भी लेते हैं कि आप इतने डीप पहुंच गए हैं और अगर आप खो गए तो आपको कौन ही बचाने आएगा? क्योंकि जैसे आपको पहले बताया गया था कि गहराई में जाते जाते विजिबिलिटी कम हो जाती है। समुद्र जितना बड़ा और गहरा है उतना ही डार्कनेस से भरा हुआ है। यहाँ आपको कोई भी रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। इसका रीजन ये है कि सूरज की लाइट समुद्र के सिर्फ 1 किलोमीटर तक का ही सफर कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज की लाइट नहीं पहुंच रही है तो क्या हुआ, हम इंसान की बनाई हुई लाइट यानी टॉर्च का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपको बता दें कि 1 किलोमीटर के बाद आप टॉर्च का इस्तेमाल करने की सोचेंगे तो टॉर्च की लाइट से भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वाटर डेंसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी कि लाइट ट्रैवल ही नहीं कर सकेगी। लेकिन दोस्तों, क्या इतने डीप में टॉर्च यूज करने के लिए इंसान की जान बच भी पाएगी? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ डार्कनेस ही नहीं बल्कि तेजी से कम होता हुआ टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर अप्रॉक्स 0 से 3 डिग्री तक हो जाएगा। इस टेम्परेचर में तो आप जम जाएंगे। पर क्या दोस्तों, इन्हीं डिफिकल्टीज की वजह से इंसान समुद्र को एक्सप्लोर करने से रुक जाता है, या फिर ये सब एक बहाने अपने डर को छुपाने के? क्योंकि फेयर ऑफ ओशियन नाम की एक चीज होती है। क्योंकि दोस्तों, जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर स्पेस के मुकाबले बहुत गर्म है। क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर -275 डिग्री है और इस टेम्परेचर से बचने के लिए भी हम स्पेस सूट जैसा कुछ डिजाइन करके बना सकते हैं जिसकी मदद से हम समुद्र में भी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। डार्कनेस से बचने के लिए हम नॉर्मल टॉर्च की जगह यूवी रेडिएशन वाले कैमरा का यूज कर सकते हैं। बस यही नहीं, हम हाई प्रेशर से बचने के लिए सबमरीन का यूज कर सकते हैं विद वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग, जिसकी मदद से हम समुद्र की गहराई में जा सकते हैं। गहरे समुद्र में दोस्तों हमें जितनी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे पास ज्यादातर का सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर रही बात फाइनेंस की, तो अलग अलग देश बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेस प्रोजेक्ट में खर्च कर सकते हैं, तो समुद्र की रिसर्च करने में क्यों नहीं? यानी कि फाइनेंस में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम यानी कि जो चीज हमें समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए रोकती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा डर है, जिसे कहा जाता है थैलासोफोबिया, यानी कि डार्क सी ओशियन का डर। वैसे तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे डेयरिंग लोग भी हैं जो समुद्र में डाइविंग करके मछलियों तक के साथ खेल चुके हैं। लेकिन ऐसे गोते भी हम सिर्फ लाइट वाटर में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादा गहराई में हम किसी को कहीं ना कहीं डर तो लगता ही है। क्योंकि अंधेरे में हमारी आंखों से ज्यादा हमारा माइंड हमें डरावनी चीजों का एहसास ना होते हुए भी कराता है, जिससे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। क्योंकि बचपन से ही हम बरमूडा ट्रायंगल, जहाजों का समुद्र में गायब हो जाना, समुद्र के बड़े बड़े जीव हमारे दिमाग में पहले से ही होते हैं। अब अगर दोस्तों ऐसी बातें बचपन से ही हम सुनेंगे तो बड़े से बड़े निडर डरने लग जाएंगे। एक तरफ दोस्तों समुद्र जितना डरावना है उतना इंटरेस्टिंग भी है। आपको ये जानकर हैरानी होने वाली है कि समुद्र की खुद की साउंड है जिसे ब्लूप कहते हैं,
और 1997 में साउंड को डिटेक्ट किया गया था। ये साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है, लेकिन कम फ्रिक्वेंसी के साथ आप इसे सुन सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने ये बात सुनी है कि समुद्र के नीचे भी लेक और रिवर होती है? अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात है, भला पानी में पानी की नदियाँ तालाब? तो आपको बता दें कि रिवर और लेक समुद्र में मौजूद सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड के कॉम्बिनेशन से आसपास के पानी से ज्यादा डेंस होने के कारण बनती है। अब लेक और रिवर की बात तो हो गई, इसीलिए अब आपको समुद्र की इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। और ये बात ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट समुद्र के अंदर ही है। ये वाटरफॉल इतना बड़ा है कि इसमें मौजूद पानी नाइग्रा वाटरफॉल से 2000 गुना ज्यादा है और इसकी लंबाई या यूं कहें कि गहराई 11,500 फीट है। ये वाटरफॉल इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो पानी इस वाटरफॉल से गिरता है वो पानी समुद्र के पानी से ज्यादा कोल्ड है और कोल्ड पानी हॉट पानी से ज्यादा डेंस होता है। दोस्तों, साइंटिस्ट द्वारा भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि इस धरती पर जो ऑक्सीजन मौजूद है उस ऑक्सीजन का 60 से 80% मरीन प्लांट्स यानी समुद्र के अंदर वाले पेड़ ही जनरेट करते हैं। इस दुनिया में जितने लिविंग क्रिएचर्स हैं उनमें से 94% तो एक्वेटिक है और इसके बाद भी इंसान सिर्फ 2/3 मरीन लाइफ से ही वाकिफ है। तभी तो आए दिन समुद्र में नए नए क्रिएचर और स्पीशीज मिलते रहते हैं। न्यू स्पीशीज के साथ साथ साइंटिस्ट का ये मानना है कि समुद्र में तकरीबन 2 करोड़ टन गोल्ड मौजूद है। बस इतना ही नहीं, जाते जाते आपको ये भी बता जाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन चेन भी इसी समुद्र में कहीं मौजूद है, जो मिड ओशियन रेंज तकरीबन 65,000 किलोमीटर लंबी है। उसका सिर्फ हम भी 1% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इससे ज्यादा तो हमने मार्स को एक्सप्लोर कर लिया है। आपको क्या लगता है समुद्र के अंदर और क्या क्या मौजूद हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।